आवाज है विधायक साहब, आपने हमारा उसी दिन दिल खुश कर दिया था जिस दिन आपने एक शेर की तरह विधानसभा में दोनों सरकारों को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं आपको थोड़े दिन बाद में गंगापुर सिटी की पाबंधरा पर, जिला मुख्यालय पर किसान, मजदूर, बेरोजगार और सीएचए भाई या मदरसा पैरे टीचर या हमारे बिजली वाले भाई, तमाम भाइयों की ओर से एक बड़ा महासम्मेलन होगा जिसमें आपको बुलाया जाएगा। और मैं तो आपसे बार बार, हम आप जैसे विधायकों की वजह से आज 13 जिलों में, अजमेर से लेकर अलवर तक, गांव झाड़ी में दोनों सरकारों को हिलाकर रख देंगे अगर आप जैसे विधायकों का हमारे साथ रहा तो। जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। सम्मानित बलदीप साहब और तमाम युवा साथियों, गंगापुर सिटी के नागरिक वासियों, 14 सूत्री मांगों को लेकर इनकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए बताना चाहती हूँ, जब नेता कथने और करने में फर्क करना छोड़ दे उसे ही सच्चा नेता कहते हैं, उसे बलजीत यादव कहते हैं। दोस्तों, युवा साथियों, आपको जो मैसेज देने के लिए निकले हैं बलजीत सिंह यादव जी, ये है फिटनेस का। जो फिटनेस एक ऐसा शब्द है, स्वास्थ्य एक ऐसा शब्द है जो एक गरीब व्यक्ति को भी चाहिए और एक अमीर व्यक्ति को भी चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसका शरीर यदि स्वस्थ है तो उसका मन मस्तिष्क भी स्वस्थ है, और जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ है तो उसके दिमाग में सदैव पॉजिटिविटी आती है, और यही देश का और हमारे युवा साथियों का निर्माण करती है। जिन 14 बिंदुओं को लेकर के बलजीत सिंह यादव जी निकले हैं, उन 14 बिंदुओं को उन्होंने व्याख्या करके आप सबको बताया, और उन्होंने वादा किया है कि जब भी विधानसभा होगी वे अपने इस मुकाम को उठाएंगे। और किसान साथियों, मैं आपसे कहती हूँ, जो किसान के लिए लड़ेगा वही धरती पुत्र है, वही किसान पुत्र है। टीआरसीपी नहीं तो वोट नहीं, ये एक बहुत ही गुड मैसेज है। क्योंकि जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है, आम जन जागरूक हो जाता है, तो किसान एक अपना बदलाव चाहता है, अब युवा साथी एक बदलाव चाहता है। और हमारी सबसे बड़ी तमाम जो परेशानियां हैं वो हमारे युवा साथियों को है। जब व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होता, उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो बेचारा करेगा क्या? रोटी तो सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, जीव जंतु को, पशु पक्षी को, यहाँ तक कि हमारी धरती को। और जब युवा साथियों के पास काम नहीं होता है सर, तो उनके पेरेंट्स भी उनको इस दृष्टि से देखते हैं, सारा समाज इस दृष्टि से देखता है। इसलिए सीएचए, बिजली विभाग, जितनी भी जो परेशानियां हैं सबको आपके सन्मुख रखा गया है, और आप पुरजोर तरीके से विधानसभा में आवाज उठाइए। आम जन आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आपको थैंक यू। हाँ, बिल्कुल मुआवजे की कर रखी है। आप पकड़ना ही करना, मैं उनको पकड़ कर अब मेरे साथ दौड़ेगा कौन कौन भाई? हाथ खड़े कम ही लोग कर रहे हैं, सब दौड़ेंगे। मैं पीछे बता रहा था, मैं कहा भाई ये बड़े बुजुर्ग देखेंगे, जो दूध पीता है वो तो दौड़ेगा, और जो दारू पीता है वो यही रह जाएगा खड़ा। अब मैं देखूंगा, बुजुर्गों को पता लग जाएगा कौन कौन दूध पीता है और गंगापुर सिटी में कौन कौन जवान दूध पीता है। तो दूध पीने वाले हो सारे सारे। धन्यवाद। विधायक साहब, आपके इंतजार में ये दौड़ने वालों की नगरी है। विधायक साहब, आदि युवा अभी तो रास्ते में खड़े हैं आपके दौड़ने के लिए। खड़े कि नहीं खड़े? एक बार हाथ खड़ा करके बताए कि खड़े कि नहीं खड़े। जय जवान। रमजान वाले भी, रमजान वाले दौड़ने वाले। जैसा कि आप न्यूज़ 7 राजस्थान को देख रहे हैं कि बहरौल विधायक बलजीत यादव अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर माने हमें बुलाया, मेरा रंग है बसंती चोला। और इस समय जैसा कि आपको बता दें कि
बलजीत यादव है जो बहरोड के विधायक है, जो गंगापुर सिटी में आए हुए हैं और हमारा सर्किल से उदयपुर सर्किल तक एक दौड़ का कार्यक्रम रखा गया है और उसी को लेकर तैयारियां जो है वो चल रही है। विरोध स्वरूप 14 सूत्री मांगों को लेकर जो है वो ज्ञापन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पुलिस तैनात है और अब यहाँ से दौड़ लगाने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और हमारा सर्किल से उदयपुर तक जो है वो दौड़ लगाई जाएगी। अधिकारी है वो है मौके पर तैनात है और आप देख सकते हैं न्यूज़ 7 आस्थान पर कि पुलिस व्यवस्था है वो पुख्ता है और बहरोड विधायक जो है वो विधानसभा में विरोध स्वरूप जो है 14 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ से हमारा सर्किल से उदय मोड़ जो तिराया है वहाँ तक अभी उनकी दौड़ शुरू होगी। तो बने रहें न्यूज़ 7 आस्थान के साथ। युवाओं में खासा उत्साह है यहाँ देखने को मिल रहा है। अरे नहीं एक काम यादव साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यादव साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 153 विधानसभाओं में आप दौड़ लगा चुके हैं, क्या क्या मांगे आपकी राजस्थान सरकार से? ये 5 लाख भर्ती निकाले सरकार, भर्ती कैलेंडर जारी करी और एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियां निकलेंगी उसमें 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिलेगी। जैसे 22 राज्यों ने अलग अलग कानून बना करके दूसरे स्टेट के जवानों को रोक दिया है नौकरी पाने से, वैसे राजस्थान सरकार भी राजस्थान के बच्चों की रक्षा करे, उनकी नौकरियों को बचाए। पेपर लीक में जो शामिल हैं बड़ी मछलियाँ उनको सलाखों के पीछे भेजे, सरकार किसान को उसकी फसल का सही दाम दे। सर कल लीक और भरतपुर में आपके द्वारा कहा गया था कि जो पेपर लीक वाले जो पेपर लीक वाले मामले में उनको सरेआम गोली मार देनी चाहिए। देखिए निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा सख्ती सरकार जब तक नहीं बदलेगी बरतेगी तब तक ये रुकने वाले नहीं कि खून मुंह लग गया है। इसलिए मैंने कहा कि एक खून की सजा अगर फांसी है तो ये लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तभी जाकर के इसके साथ ही जो पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी है ERCP उसको राजनीति उस पर खेल रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार लगता है उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि ये पानी पहुंचे, चंबल का पानी 13 जिलों में। पिछली सरकार ने घोषणा की, हुआ कुछ नहीं। इस सरकार ने 1 साल पहले घोषणा की, हुआ कुछ नहीं।
अभी फिर घोषणा की, हुआ कुछ नहीं। मोदी जी आए थे, हमें आशा थी इसको विशेष परियोजना का दर्जा देंगे, लेकिन वो यहाँ आकर के उसको डिस्प्यूट में वो डाल गए कि कमेटी बनाएंगे, दोनों राज्यों का मसला सुलझेगा, फिर इसमें काम चलेगा। रोक और दिया कि राजस्थान गवर्नमेंट भी काम ना करे इसके ऊपर। ये सरासर 13 जिलों के किसानों के साथ अन्याय है बड़ा, और इसे किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी मांग है समय रहते हुए विशेष परियोजना का केंद्र सरकार दर्जा दे ERCP को, ये मैं मांग करता हूँ। और राज्य सरकार भी सामंजस्य बिठा करके और इस योजना को जल्द से जल्द लाएं ताकि 13 जिलों को लाभ मिले। इसके साथ ही CHA के साथ ही उनकी नौकरी की बहाली हो। हमारे जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं उनके ट्रांसफ़र खोले जाए। ये डिस्कॉम वाले इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र की मांग करें, इनके हों। पंचायत सहायक, विद्यार्थी मिलकर, मदरसा पैरा टीचर, इन सब लोगों की समस्याओं के लिए सरकार पता नहीं क्यों गंभीर नहीं है। अभी आप सरकार में हो क्या? कभी इधर घुमाते हैं। इन्हीं मांगों को अभी आप सरकार में बैठे हो क्या? इन्हीं मांगों को लेके मैं 1 साल पहले इनके वजह से सूर्यास्त तक दौड़ा। फिर राज्यसभा का चुनाव भी था, तो मैंने मेरे वोट के लिए 14 सूत्रीय मांगों की शर्त रखी। तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था और मीडिया के सामने बोला था कि इनको कमेटी भी बनाई थी कि इन मांगों को मानेंगे। इसी शर्त पे मैंने वोट दिया था। लेकिन अभी विधानसभा में जवाब सरकार का आया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए आपकी मांगों को अभी पूरा नहीं किया जा सकता। जब मुख्यमंत्री अपने विधायक को जवाब देकर मुकर जाए, अभी आप जाने दो। पहले जब मुख्यमंत्री एक विधायक को जवान देकर मुकर जाए तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने संकल्प विधानसभा में लिया कि मैं 200 के 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा, जनता को जागरूक करूंगा। भर्तियां सिर्फ चुनावी वर्ष में निकालती, जब कोई भी पार्टी की सरकार आए 4 साल कोई भर्ती नहीं निकालते, चुनावी साल में भर्ती निकालती है। इस बजट में एक भी भर्ती नहीं निकाली थी सरकार ने। जैसे जैसे जवान ये दौड़े सड़कों पे, सरकार के कान खड़े हुए और सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने रिप्लाई में 1 लाख भर्ती की घोषणा की है। हमारी मांग है 5 लाख भर्तियाँ निकले, ना सेना में भर्ती हो रही है, ना यहाँ भर्ती हो रही है, और सिर्फ छोटी छोटी भर्तियाँ करके कर रहे हैं। और ये जो जगह जन सैलाब आ रहा है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि ये मांगे बलजीत यादव के अकेले की नहीं है, जनता की मांग है। जनता की मांग को कोई सरकार अनदेखा करेगी तो उस सरकार को बहुत ही खतरनाक परिणाम भुगत करेगी। सर, आप सरकार में विधानसभा में आप फिलहाल सरकार में समर्थन दे रहा हूँ। सरकार को कैसे समर्थन दे सकता हूँ? लड़ाई युद्ध चल रहा है यहाँ पर, आप समर्थन की बात करें। सर, कितनी विधानसभाओं में जा चुके हैं अब तक आप? ये मेरे अभी 155वीं विधानसभा। राजस्थान में पहली बार देखा है कि कोई विधायक काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहा है प्रत्येक विधानसभा में। देखिए, MLA की तनख्वाह बढ़ाने की बात आए तो सारे के सारे MLA एकजुट हो जाते हैं, 10 सेकंड में तनख्वाह बढ़ जाती है। किसान की, जवान के हक की बात आए तब MLA सब बटे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं